हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के और चेयर में बैठ के भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, मैट में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, किसी भी प्रकार का चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए। स्माइली फेस रखेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है ओमकारम बिंदु संयुक्तम। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। शुरू करेंगे भ्रस्तिका के साथ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करेंगे किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना हमें, शरीर को आराम आराम से करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। करते रहेंगे भ्रस्तिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों के साथ मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांसों को भरना है और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। शुरू में आप इसे 1 मिनट करेंगे, उसके बाद इसे बढ़ा के आप 3 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। और जो हाथों को ऊपर ले जाके भ्रस्तिका प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आप इस प्रकार से भी बैठ के भी भ्रस्तिका कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में 1 स्टॉक को लगाएंगे।
जिनको पेट में अल्सर की दिक्कत है, आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनको पीरियड्स है वो 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। जिनकी पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको दर्द होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपके स्पाइन पे अगर चोट लगी है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करेंगे। नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर करना है, करते रहेंगे। ये हमारी पेन क्रिया को एक्टिव करता है, हमारे पेट की मसाज करता है। कपालभाति प्राणायाम, कपाल का मतलब होता है माता, भाति का मतलब होता है चमक। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। आपको बाहर की कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह हमारे श्वसन तंत्र को ठीक करता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार अच्छे से होता है। हमारे शरीर के रक्त की शुद्धि होती है कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। करते रहेंगे। शुरू में आप इसका अभ्यास 5 मिनट करें, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 10 से 15 मिनट तक डेली इसका अभ्यास करें। जिनको कोई असाध्य रोके तो आप आधे से 1-1 घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कभी भी योगा अभ्यास और या आसन या प्राणायाम खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद करना चाहिए। उससे पहले नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है योगा प्राणायाम करने का। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे गले के अंदर एक बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि होती है, उसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। जब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको गले संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं। आपको खराटे आते हैं तो उनमें भी आपको लाभ मिलता है। आपके टॉन्सिल भी ठीक होते हैं, आपका थायराइड भी ठीक होता है। करेंगे सांस भरते हुए। पहले सांस भरेंगे, गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। जिस प्रकार हमें खराटे हिचकी आती है तो हिचकी आते समय आवाज आती है, खराटे आते समय आवाज आती है, तो उस प्रकार हमें उस आवाज को निकालना है। उज्जयी में आवाज को लंबा करना होता है। करेंगे। जालंधर बंद लगाएंगे। चिनलॉक, जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिनलॉक नहीं लगाएंगे, सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद कर देंगे, बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका बंद करेंगे, बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। शुरू में आपको खांसी भी आ सकती है तो आप घबराइएगा नहीं। जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तब आपको नहीं आएगी। दाई नासिका को बंद कर देंगे, बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। हाँ जी, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को खींचेंगे, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको कब्ज की दिक्कत रहती है, तो आप सुबह मल आसन में बैठ के पानी पिएंगे। इस प्रकार से करेंगे, खींचेंगे अपने आप को, फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। ताड़ासन बच्चों की हाइट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके काफ मसल को मजबूत करता है। जिनके पैर में उम्र के साथ कंपन आ जाती है शरीर में, आपके शरीर की कंपन को भी दूर करता है। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, 1, बाईं तरफ 2, आगे नहीं आना हमें, हाथ को लेके साइड टू साइड जाएंगे। आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, और जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे साइड के फैट को कम करता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अब दाएं पैर को उठाएंगे, घुमाएंगे, 1, 2, 3, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। मैट में पीछे आ जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अब दाएं पैर को उठा के थाई को अपनी चेस्ट पे लगाएंगे, फिर बाएं पैर की हमें मैट में आगे चलना है, पीछे वापस आना है। करेंगे काउंट के साथ, 1 में आगे जाएंगे, 2 में पीछे आएंगे, 1, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, 2 में पीछे, 2, 3 में आगे, 3, 4 में पीछे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। शुरू में आप 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका भी अभ्यास बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को हल्का सा खोल देंगे। अब बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छूना है और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है, और उसके साथ करेंगे, पहले दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, पहले नीचे बैठेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। अब आगे के लिए घुमाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो तो इतना ही करेंगे, पूरा नीचे नहीं झुकेंगे, बाकी पूरा लेके आएंगे नीचे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे कमर पे, दाएं हाथ को रख देंगे सर पे, और अब दाएं कोहनी से दाएं घुटने को टच करेंगे, छुएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। 1 2 3। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे जंपिंग जैक। जिनकी कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है, वो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को खोल देंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। आपने खड़े होके ही इसको फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करेंगे। जो चेयर में बैठे हैं वो भी इसका अभ्यास करेंगे। चेयर में बैठ के इस प्रकार से आप जंप नहीं करेंगे जिनकी घुटने में और कमर में दर्द है, बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। शुरू में आप इसे 10 से 20 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। 60 के 3 सेट करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लेते रहेंगे। अब हम करेंगे योगिंग डांस। हमारे हाथ आएंगे दाईं तरफ और हमारे दोनों पैर जाएंगे बाईं तरफ, फिर हमारे हाथ आएंगे बाईं तरफ, पैर जाएंगे दाईं तरफ। जिनकी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप तो इस प्रकार से अपनी जगह में ही ट्विस्टिंग करेंगे। बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। जिनको दर्द नहीं है वो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे मैट पे। अब हम दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुमाएंगे, पैर से निकालते हुए लेके आएंगे और हमें पीछे झुकना है। कोहनियों को हमें ऐसे मोड़ना नहीं है, पीछे की तरफ झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पेट के फैट को कम करता है, चक्की आसन।
आपकी हाथ की मसल को भी मजबूत करता है, अपने आपके हाथ के फैट को भी कम करता है। 2, अगर आप कोहनी को मोड़ के इस प्रकार से जाएंगे तो आपके पेट पे जोर नहीं पड़ेगा, उसको करने का आपको कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी करें। जब आप आगे पूरा घुमाते हुए लेके जाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हमने करना है स्थिर कोणासन। स्थिर कोणासन करने का तरीका है, जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उससे राइट हैंड की टो को टच करेंगे और जो राइट हैंड है उससे बाएं पैर के पंजे को छुएंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर के, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएंगे और जो हाथ हमारा पीछे जाएगा उसके अंगूठे को देखना है हमने। पर जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे पैर को और सामने देखना है, आपने पीछे नहीं देखना है, बाकी सभी पीछे देखेंगे। करेंगे काउंट के साथ शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। शुरू में आपने कम ही करना है, उसके बाद आप 30-30 के 3 सेट करें, उसके बाद आप 60-60 के इसके 3 सेट करेंगे तो आपके पेट का फैट कम हो जाएगा, आपके हाथों की मसल भी मजबूत होगी, हाथों का फैट भी कम होगा। अब हम करेंगे दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की थाई के पास रख देंगे और जो हमारा ये बायां हाथ है इसे रख देंगे दाएं घुटने में। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है। जो हमारा ऊपर वाला हाथ है वो हमारे कान से लगा देंगे आप, तब नीचे लेके आएंगे झुकाते हुए। हाथ को नीचे नहीं लेके आना, सीधा हाथ को रखेंगे, तब आप देखेंगे आपके साइड में अच्छे से खिंचाव होगा, आपके साइड का फैट भी कम होगा। करेंगे ऐसे काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर के पंजे को रख देंगे दाएं पैर की फिंगर थाई के पास, दाएं हाथ को रख देंगे बाएं घुटने में और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएंगे बिना झटका दिए। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, पीछे ट्विस्टिंग करेंगे, पीछे देखना है। 1, जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे या साइड में देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, गर्दन को आपने पीछे नहीं घुमाना है, जिनकी सर्वाइकल की दिक्कत है, बाकी सभी पीछे देखेंगे। 1, चेंज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे।
अब हम वज्रासन में बैठेंगे। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं हो वज्रासन में बैठेंगे। पीछे से जब हम बैठेंगे तो हमारे दोनों अंगूठे आपस में मिलेंगे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब हम ऊपर आएंगे, ऊपर उठेंगे, जब हम ऊपर उठेंगे तो अपने एनस भाग को भी, पेल्विक एरिया को भी खींचेंगे। हमें मूल बंद लगाते हुए ऊपर आना है। मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाते हुए अपने एनस भाग को खींचना होता है। जिस प्रकार से हमें टॉयलेट आती है हम उसे रोकते हैं, उस प्रकार से हमें मूल बंद लगाते हैं। उसे मूल बंद कहा जाता है। इससे ईगल पोज भी कहते हैं। जिनको यूरिन संबंधित कोई भी बीमारी है, आपका यूरिन लीकेज भी होता है, या महिलाओं को पीरियड संबंधित कोई भी दिक्कत है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे पुरुष भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। मूल बंद जरूर लगाएं आप इस आसन के साथ। दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर मूल बंद लगाएंगे, एनस भाग को खींचेंगे, पेल्विक एरिया को खींचेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पास रख देंगे। दोनों पैरों के उंगलियों को खींचेंगे, दोनों पैरों के पंजों को खींच देंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। अब काफ मसल में खिंचाव होने देंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को खोल देंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को नीचे लगाएंगे मैट पे। फिर उंगलियों को जो छोटी वाली उंगलियों से बाहर की तरफ नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को मिला देंगे। जो दोनों पैरों को उठा सकते हैं वो उठा के लेके आएंगे, जो नहीं उठा सकते तो इस प्रकार से करेंगे। दोनों पैरों को लेके आएंगे, फिर छोड़ देंगे, मैट में ही घसीटते हुए लेके आएंगे और छोड़ देंगे जो पैरों को नहीं उठा सकते। जो दोनों पैरों को उठा सकते हैं तो आप उठा के करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में आप इसे 10 करेंगे। ये आपके थाई के फैट को भी कम करेगा, आपके टमी के फैट को भी कम करेगा। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 60-60 के 3 सेट करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ही आपने रखना है, नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं। अपने अलाइनमेंट को बिल्कुल सही रखेंगे, तभी आपको हर एक आसन का और इन क्रियाओं का लाभ मिलेगा। उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 टाइट करेंगे। जितना आप टाइट करते हैं उतना कर सकते हैं, तभी आपके हाथों में ब्लड का फ्लो अच्छे से चलने लग जाएगा। जहां कहीं भी ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा वो होने लग जाएगा। टाइट करेंगे और खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5। साइड में 1। हाथों को नीचे नहीं झुकाना, बिल्कुल कंधे के बराबर ही रखेंगे। जब हम वापस कंधों पे रखेंगे हाथ, तब भी हमारे सीधे ही रहेंगे हाथ। जब सीधा लेके आएंगे तो
हमें नीचे नहीं झुकाना है, अपने अलाइनमेंट को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे कान से लगाते हुए, फिर कंधे पे रख देंगे। 1 2, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से वापस। दोनों हाथों को कंधों में रखेंगे। अब कोहनियों को मिलाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आंखों के लिए करेंगे। अब आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। गर्दन के लिए करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनको सर्वाइकल है, उन्होंने तो सामने देखना है, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे वो, और सांस छोड़ते हुए सामने। जिनको दर्द नहीं है वो सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। अब दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, वापिस सांस भरते हुए बाईं तरफ, सांसों को छोड़ते हुए। अब दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे, धीरे से वापिस। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, तो आप हाफ सर्कल लेके आएंगे। आप करेंगे दाएं कंधे से राइट शोल्डर से लेके आएंगे लेफ्ट तक, और लेफ्ट से ही वापस लेके जाएंगे राइट शोल्डर तक। आपने इस प्रकार से करना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। बाकी सभी पूरा घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। अब करेंगे हम फेस के लिए, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे। दोनों हाथों से फेस की मसल को एक्टिव करेंगे। ब्लड का फ्लो अच्छी वाली प्रकार से चलने लग जाएगा हमारे फेस पे भी। अब फेस पे जिस प्रकार से हम टैपिंग करेंगे, रात को सोते समय भी आप इस प्रकार से करें। नाइट क्रीम लगाएं, अपनी मसाज करें अपने फेस की, इससे रक्त संचार अच्छे से हमारे फेस में होने लग जाता है। फेस आपका ग्लो करेगा। कहीं पे भी रिंकल्स होंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरना है, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। अब हम जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज मुंह के अंदर, और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर लिप्स में रखेंगे, राइट हैंड से राइट चीक पे, गाल पे टैपिंग करेंगे। करेंगे धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, बैलून की तरह फुलाएंगे, जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं
दोनों अंगूठों से नासिका को बंद कर देंगे, नाक को बंद कर देंगे। सारी उंगलियों को मिला के चिन लॉक लगाना है। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, इसमें करेंगे मुंह के अंदर हवा को भरा, होल्ड करा, चिन लॉक लगाया। जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकेंगे। सांस छोड़ते वापस, फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से करेंगे। जैसे आप बैलून के अंदर हवा को भरते रहते हैं उसी प्रकार अपने मुंह के अंदर हवा को भरते रहेंगे। सांस छोड़ते वापस। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली के लिए जीभ को बाहर निकालेंगे और जैसे पाइप होता है उसके तरह हम जीभ को भी आकार देंगे, जीभ को मोड़ देंगे और मुंह के अंदर हवा को भरेंगे जीभ से। मुंह बंद करके होल्ड करेंगे, फिर से करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है, जिनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है, अगर आपको अचानक प्यास लग जाती है, अभी हम जैसे योग अभ्यास कर रहे हैं इस टाइम पे प्यास लग गई, तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। फिर से करेंगे एक बार और। धीरे से वापस। अब हम ऊपर देखेंगे छत की तरफ, सीलिंग की तरफ। ओ आ और ई को बोलना है। जब हम ओ बोलेंगे पूरे मुंह को खोलते हैं, ओ आ और ई में अपने दोनों दांतों को मिला देंगे, पूरे जबड़े को मिलाते हुए करेंगे। ऊपर देखिए, ओ आ ई, ओ आ ई, ओ आ ई, ओ आ ई। अपने फेस की मसल को खींचेंगे अच्छी बुरी प्रकार से, पूरे खिंचाव आने देंगे फेस पे। ओ आ ई, ओ आ ई, ओ आ ई, ओ आ ई। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी बैठ जाएंगे। यही एक आसन है जिसमें हम खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। आप जरूर अभ्यास करें इसमें खाना खाने के बाद बैठने का। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ का पंच बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे दाईं नासिका में, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे। 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे और 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। करेंगे लंबी गहरी सांसों को भरेंगे। अब हमने दाईं नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाईं नासिका से ही सांस को भरना है। जिस नासिका से आप सांस को छोड़ते हो उसी नासिका से सांस को भरना होता है। करेंगे सांस भरते हुए। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां होती हैं। हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये सारी नाड़ियां सूक्ष्म रूप में है हमारे शरीर के अंदर, जो दिखाई नहीं देती हैं। हमें सिर्फ 3 ही नाड़ियां दिखाई देती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के बाद। जो हमारा बाईं नासिका होती है ये ईड़ा नाड़ी होती है, जो हमारी दाईं नासिका होती है पिंगला होती है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारी स्पाइन बीच में होती है। जो बाईं नासिका होती है इसे चंद्र स्वर भी कहते हैं और जो दाईं नासिका होती है सूर्य स्वर कहते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं, चंद्र और सूर्य बैलेंस में रहते हैं। अगर किसी को भी सर दर्द हो रहा है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा सर दर्द में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हमारे नाड़ियों की बैलेंस बनता है।
लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हमारी जो पांचों उंगलियां होती हैं, ये 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इनका प्रतिनिधित्व करती हैं हमारी हाथों की पांचों उंगलियां। जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वायु, मध्यमा अग्नि, और जो अनामिका उंगली होती है वो जल, अनामिका उंगली पृथ्वी का और कनिष्ठिका उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। तभी जो हम मुद्राएं बनाते हैं वो हमारे शरीर के बैलेंस के लिए होती है। वायु मुद्रा हमारे वात प्रकार के शरीर के दोषों को दूर करती है। जो हमने विष्णु मुद्रा बनाई है, नासिका में रखा है जो हाथ, ये हमारे वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद करना है और भंवरे की तरह ओम का गुंजन करना है। जब हम ओम का गुंजन करते हैं तो आ, उ और मा तीनों को बोलते हैं। जब हम आ बोलते हैं आ, जैसे हम मुंह बंद करेंगे तो उ और मा अपने आप ही हमारे निकल जाता है। आ होता है हमारे पेट से निकलता है, इसे बोलते हैं मणिपुर चक्र, पेट में होता है हमारे। उ निकलता है हमारी छाती से, हमारे हृदय चक्र से, और मां निकलता है हमारे गले से, विशुद्धि चक्र से। तीनों को जो हम एक साथ बोलने का तरीका ऐसा होता है, जैसे हम मुंह को खोलेंगे ओ, धीरे धीरे मुंह को बंद करेंगे ऊ हो जाएगा, फिर वो जैसे पूरा मुंह बंद होगा तो मां हो जाएगा। इस प्रकार से ओम का उच्चारण किया जाता है। तो करेंगे धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। जो भी मैंने योग अभ्यास किया उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। हे प्रभु, अगर मेरी आयु इस धरती पर 100 वर्ष की हो तो मैं अपने हाथों से हर एक कार्य को कर सकूं, अपने मुख से बोल सकूं, अपनी आंखों से देख सकूं, अपने पांव से चल सकूं। हे प्रभु, मैं कभी किसी पे आश्रित ना रहूं। मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि योग के द्वारा 32 बार के द्वारा मैं अपने आप को पूरा स्वस्थ बना सकूं, निरोगी काया और दवाई मुक्त जीवन जी सकूं। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे योगा के आज के दिन को सफल बनाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। ताली वादन करेंगे, तालियों को बजाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 5 तत्व होते हैं हमारे हाथों में भी, तो पूरे हाथों को खोल देंगे, अंगूठे से अंगूठा, उंगलियों से उंगलियों को मिलाते हुए करेंगे 1 2 1 2 1 2 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे,
कंधे पे, कमर पे, थाई पे मारेंगे मुट्ठी से। कल जो कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 आसन किए जाते हैं तो हम उसका अभ्यास भी करेंगे कल की कक्षा में। 5 आसन जो मलासन में पानी बैठ के पी के किए जाते हैं तो उसका अभ्यास कल करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार से किया जाता है। माथे पे करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे, हास्य आसन करेंगे पहले, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। एक बार जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे, एक बार फिर से करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम, सभी को प्रणाम।